तो हम लोग तिमोथी का चिट्ठी को हम लोग ध्यान से स्टडी कर रहे। भाई बॉब ने 2 सप्ताह हम लोगों को 4था अध्याय से शेयर किया। उन्होंने प्रभु का वचन हमारे सामने रखा और ये तिमोथी का जो चिट्ठी है ये खास करके प्राचीनों के लिए जो अगुवाई है, लीडर्स जो है मंडली के अंदर, उनके बारे में ये चिट्ठी लिखा गया। और हम लोग उन अगुवायों को, लीडर्स को प्राचीन करके बुलाते हैं या एल्डर्स इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। और हमारे मंडलियों में हम लोग एक आदमी को मुख्य स्थान नहीं देता है, लेकिन कम से कम 2 प्राचीन होना चाहिए एक मंडली में। कम से कम 2 लीडर्स होने का जरूरत है और एक ही मुख्य आदमी हमेशा नहीं होना चाहिए। और ये बाइबल का वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि प्राचीनों का जरूरत है। एल्डर्स, प्लूरैलिटी इन लीडरशिप। और ये चीजें जो है हमने देखा। और एक अगवा या एक लीडर जो है, मुख्य जो सभा को चलाते हैं, वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये इन बातों को हमने देखा। तो आज कोई मुझे बताएगा कि जो प्राचीन होते हैं और जो दूसरा जो चीज हमने देखा था, भाई सुशांत ने हम लोगों को सिखाया था उस विषय के बारे में, जो इंग्लिश में हम लोग स्टूवर्ड्स बोलते हैं, उनके बीच में क्या फर्क है? 2 प्रकार के लीडर्स है इस चिट्ठी में हमने देखा। कोई बताएगा? एनीबॉडी? एक एल्डर, एक परिचालक। एल्डर और परिचालक। ओके, परिचालक, ये क्या फर्क है? कोई बताएगा एल्डर और परिचालक में? एल्डर का काम है मंडली जो असेंबली का देखभाल करना, असेंबली को आत्मिक रीति से कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए उत्साहित करना, ये है एल्डर का काम। परिचालक का काम जो है वो है आउटसाइड जो भी प्रोग्राम से जो भी काम है मंडली के अंदर या भीतर, जो भी काम है उस काम को आगे लेके चलना, उसका परिचालन करना। ओके, तो एक है जो आत्मिक विषयों का चिंता रखता है और दूसरा जो है जो शारीरिक विषयों का चिंता रखता है। ठीक है, और दोनों भी जरूरत है। एक मंडली में दोनों चीजों का ध्यान हम लोग देना चाहिए। आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से हम लोगों को एक मंडली को देखना चाहिए, और यह है दोनों का काम। और अगर पुराने नियम में इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो मूसा और जोशुआ का जो रिश्ता है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। मूसा जो है आत्मिक चीजों का ध्यान वो करता था, और जोशुआ जो है वो शारीरिक चीजों का ध्यान वो करता था। फिर और एक उदाहरण हम लोग पुराने नियम में देखता है, वो है एजरा और नेहमाया। ये दोनों भी है जो लोग हैं, यरूशलेम को दोबारा बनाने का काम उनके मन में परमेश्वर ने डाला था। लेकिन एजरा जो है वो शास्त्र का अभ्यास करता था और शास्त्र से वो शिक्षा देता था। लेकिन नेहमाया जो है उसको चिंता था, जो दीवारों का, यरूशलेम का जो दीवार गिर गया, उसको दोबारा बनाने का जो चिंता नेहमाया को था, तो उसने दोबारा दीवारों को बनाया। लेकिन एजरा ने आत्मिक चीजों के ऊपर उसने ध्यान किया। तो उसी प्रकार से अभी नया नियम में जब हम आते हैं, 2 प्रकार के चीजों का चिंता हम लोगों को होना चाहिए। एक है आत्मिक, जो एल्डर्स जो का मुख्य काम है वो आत्मिक चीजों का चिंता वो करेगा, और जो परिचालक जो है या स्टूवर्ड जो है वो शारीरिक चीजों का चिंता करना जरूरी है। लेकिन दोनों भी पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए, और दोनों भी परमेश्वर के वचन के आधारित ही अपना जीवन को चलाना चाहिए। वो चीजें हमने अभी देखा। पहला तिमोथी 1 से लेकर 4 अध्याय तक हमने देखा। उन चीजों को हमने देखा जो लीडर्स होते हैं, जो प्राचीन होते हैं, जो अगवा होते हैं हमारे मंडलियों में, उनके विषयों में हमने देखा। तो और भी कुछ चीजों को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। और 5वां अध्याय में हम लोग पहला 2 वचनों को पढ़ेंगे, चैप्टर 5 वर्सेस 1 and 2।
যাহারা প্রকৃত বিধবা 1 and 2 তুমি কোনো প্রাচীনকে তিরস্কার করিও না, কিন্তু তাহাকে পিতার ন্যায়, যুবকদিগকে ভ্রাতার ন্যায়, প্রাচীনাদিগকে মাতার ন্যায়, যুবতীদিগকে সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে ভগিনীর ন্যায় জানিয়া অনুনয় করো। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों के विषय में बोला गया है और उनके साथ हम किस प्रकार से व्यवहार करें उन चीजों के बारे में यहाँ पर लिखे गए। और सबसे पहले जो आते हैं जो प्राचीन मतलब उम्र में जो बड़े हैं, उम्र में जो बड़े हैं उनको हम पिता के रूप में देखना चाहिए। और अगर कोई है हमारा मंडली में जो उम्र उनका बहुत हो गया है, काफी हो चुका है, तो उनको एक पिता के सम्मान हम लोग देना चाहिए। और जो छोटे मतलब हमसे जो छोटे हैं तो उनको छोटे भाई के रूप में हम उनको देखना चाहिए। और जो महिलाएं हैं जो हमसे बड़े हैं उनको एक माँ के रूप में देखना है। और जो छोटे हैं हमसे, महिलाएं जो छोटे हैं उनको एक छोटी बहन के रूप में हम लोगों को देखना है। तो इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को मंडली के अंदर देखना जरूरी है। और ये बातें बहुत ही सीधा है, इसके ऊपर ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, आप लोग इन चीजों को समझ सकता है। और यहाँ पर विधवाओं के बारे में लिखा गया। अभी विधवाओं के बारे में मैं ज्यादा समय बिताऊंगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई है ही नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश बाइबल में दोज हु आर जेन्युइनली विडोज करके बोला है। तो तीसरा वचन को जरा पढ़ो। যাহারা প্রকৃত বিধবা সেই বিধবাদিগকে সমাদর করে। जो कौन है, किस प्रकार के लोग हैं वो? जो ओरिजिनली विधवा है। ओरिजिनल, हाँ। तो इसका मतलब कोई डुप्लीकेट भी होता है। तो मतलब उन्होंने शादी भी नहीं किया लेकिन बच्चे हो गए और उनका उम्र बड़ा हो गया, इस प्रकार का महिला शायद होंगे। तो यहाँ पर जेन्युइनली विडोज के बारे में बोला गया, मतलब सचमुच उन्होंने शादी किया था और पति मर गया और उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। अगर आप 9वां वचन को पढ़ो, वर्स 9 and 10, तो उनका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए था जरा देखो। বিধবা বলিয়া কেবল তাহাকেই গণনা করা হোক যাহার বয়স 60 বৎসরের নিচে নয়, ও যাহার একমাত্র স্বামী ছিল এবং যাহার পক্ষে নানা সৎকর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ যদি সে সন্তানদের লালন পালন করিয়া থাকে, যদি তথা অতিথি সেবা করিয়া থাকে, যদি পবিত্র দিগের পা ধোয়াইয়া থাকে, যদি ক্লেষ্ট দিগের উপকার করিয়া থাকে, যদি সমস্ত সৎকর্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। तो ये कंडीशंस रखा है, मतलब अगर हम पैसा या मदद विधवा को देना है तो इस प्रकार का उनका जीवन होना चाहिए। तो ये कंडीशंस रखे हैं हमारे सामने कि सचमुच इस महिला ने एक दूसरे का सहायता मदद किया, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से उन्होंने पालन पोषण किया और दूसरों को अपने घर में आमंत्रित किया और संतों का पैर भी उन्होंने धोने में कम नहीं किया और हर जरूरी व्यक्ति को सहायता मदद किया। इस प्रकार का जीवन इस महिला ने अगर जिया है तो निश्चय इनको सहायता मदद करना जरूरी है। और जो भी पैसा हम लोग संडे को हम लोग दान के लिए देते हैं और वो पैसा भी हम उनको दे सकते हैं एक सहायता मदद के रूप में। तो ये हो गया जो सचमुच विधवा है उनका देखभाल हम लोगों को करना है। अभी नौजवान अगर विधवा है, मतलब अभी हाल ही में 5-6 साल बाद पति मर गया, तो ऐसा महिलाओं के बारे में लिखा गया कि वो शायद दोबारा वो शादी कर लेगी। तो इसलिए उनको ये इस प्रकार का मदद देने का कोई जरूरत नहीं और देना भी नहीं चाहिए। उनको आगे अपना जीवन को चलाने के लिए हम लोग उनको सहायता मदद करना चाहिए ताकि वो सिर्फ पैसे के लिए वो मंडली, लेकिन सचमुच
दूसरों का सेवा करने के लिए वो अपना जीवन बिताना शुरू करना चाहिए। और बेहतर वो होगा कि अगर वो शादी कर ले। तो ये विधवाओं के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो प्राचीनों के बारे में, तो जो सचमुच हमारे सभा में प्रभु का काम कर रहा है, तो उनके विषय में क्या लिखा गया है। तो 17वां और 18वां वचन पढ़ो, 17 and 18। যে প্রাচীনেরা উত্তম রূপে শাসন করেন, বিশেষত যাহারা বাক্যে ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাহারা দ্বিগুণ সমদরের যোগ্য গণিত হন। কারণ শাস্ত্র বলে, শস্য মর্দনকারী বলদের মুখে जाओ की बाधियो ना और कार्यकारी आपको वेतन जोग्य। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है कि अगर आपकी मंडली में कोई व्यक्ति है जो उन्होंने अपना जो प्रभु का वचन दूसरों को बताने में, प्रभु का कार्य में ही अपना समय बिता रहा है, तो पैसा उनको देना मंडली का काम है। और ये काम सारे विश्वासियों को करना जरूरी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र वही सिखाता है कि जो चीजें जो क्या बोलता है, डू नॉट मजल एन ऑक्स। तो कैसा लिखा है वहां पर निखिल? मतलब वहाँ पे 18 में लिखा है, जो काम करने वाला आदमी उसके मुंह में मुखोश बांधने के लिए मना किया। हाँ, जो गाय या जो सांड जो होता है, जो काम करता है, उसको मुंह बंद नहीं करना चाहिए। उसको मुखारी बोलते हैं, मुखारी। हिंदी में लिखा है दावने वाले बैल का। ओके, जो बैल का काम करता है उसका मुंह हमको बंद नहीं करना। ओके, तो कहने का मतलब है जो सुसमाचार में अपना समय जो बिताता है, उस एक जो प्राचीन है या जो एक लीडर है हमारे बीच में, उनका सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग उनका सम्मान कर सकते हैं। अभी ऐसा भी लिखा है कि एक प्राचीन के विरोध में अगर कोई कुछ बोलेगा तो एक ही गवाही से सुनना काफी नहीं है। तो कोई भी प्राचीन या कोई भी लीडर है मंडली के अंदर जो प्रभु का वचन दे रहा है, तो कोई भाई आकर बोला ये भाई ये ब्रदर जो है वो ऐसा ऐसा कर रहा है, तो सिर्फ एक का आदमी के मुंह से नहीं सुनना है। आपको कम से कम 2 लोगों का गवाही आपको चाहिए ये सुनने के लिए कि इस भाई ने ये पाप किया है। सिर्फ एक आके बोला काफी नहीं, उस भाई का बात मत सुनो। हाँ, लेकिन अगर 2-3 लोग आके वही बात बोल रहा है कि इस भाई में ये पाप पाया गया है, तभी आप उनका बात को सुनो। अभी कोई यहाँ पर ऐसा पौल तिमोथी को कह रहा है कि अगर कोई भाई सचमुच पाप में गिरा है तो उसको वचन 20 पढ़ो, वर्स 20। ओके, तो ऐसा लिखा है कि जो पाप करेगा तो कैसा किस प्रकार से क्या बोलना पड़ेगा उनको? Rebuke him publicly का मतलब क्या है वहां पर? मतलब विश्वासी के सामने उसको डांट लगा, उसका गलती को सबके सामने उसका पाप के बारे में बोलना है। अभी ऐसा है कि भाई सबको हम लोग शर्मिंदा नहीं करना चाहते कि अगर कोई भाई पाप में गिर गया तो हम क्यों सबके सामने हम निंदा करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, अगर कोई भाई या बहन किसी पाप में गिर गया है जो सबके सामने विश्वासी लोगों के बीच में भी ये लोग देख सकते कि ये पाप है, तब हम भाई या बहन को मंडली के सामने उनको आपका पाप दिखाना जरूरी है। लेकिन अगर कोई पाप 2 भाइयों के बीच में है तो सबके सामने उनका पाप बोलेंगे। तो भाइयों के बीच में कोई पाप है तो वो 2 भाइयों को आप उनका पाप आप बताओ कि इस प्रकार से आप लोग पाप कर रहे हैं। लेकिन जो पाप अगर आपके मन में है तो वो मन का जो पाप है
आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में है, तो वो पाप आपको आपके मन में ही आप माफी मांगना चाहिए। जो कहने का मतलब है, जो पब्लिक पाप है, जो पाप आपने सबके सामने किया है, तो वो पब्लिक पाप को पब्लिकली हम लोग उनको बताना पड़ेगा। जो पाप दो भाइयों के बीच में है, तो उन दो भाइयों के बीच में गले के सामने सबके सामने मत बोलो कि ये भाई ने वो बोला, वो बोला, तो वो झगड़ा जो है फैलेगा, ठीक है। और जो आपके मन में है, तो वो मन का आप इधर आके मंडल में बोलेगा मैंने ये पाप में सोचा, ये पाप ने ऐसा मन में करना था, सबके सामने आकर बोलना जरूरत नहीं। वो जो मन में आपने जो पाप किया, और मन में ही आप परमेश्वर से क्षमा मांगो। समझ में आ रहा है ये पॉइंट देवा? हाँ, आ गया समझ में। आवाज आ रहा है क्या मेरा? तो बांग्ला में समझाओ ये क्या बोला मैंने। नहीं समझ गया। এখনই তো বললি সমাজকে, हाँ, এখনই তো বললি সমাজকে। क्या समझ में आया? क्या बोला मैंने? आपने बोला जो पाप हम सबके सामने, যেগুলো পাপ আমরা সবার সামনে করি বা যেগুলো বলা যায় সেগুলো আমরা সবার সামনে শেয়ার করতে পারি। প্লাস যদি আমি কারোর বিরুদ্ধে কোনো পাপ করে থাকি, আমি তার কাছে সরি স্বীকার করতে পারি বা বলতে পারি। প্লাস আমি যদি মন থেকে মানে কারো নিয়ে খারাপ কথা বা কারো নিয়ে আমি একটা নোংরা চিন্তা করলাম বা মনে মনে পাপ করলাম, সেটা আমার প্রকাশ করার দরকার নেই, সেটা আমার মন থেকে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা দেওয়া উচিত। वेरी गुड, राइट, थैंक यू सत्यजीत। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, आ गया, ठीक है। तो ये चीज जो है ये हम लोग एक दूसरे के बारे में इस प्रकार से व्यवहार, और ये काम जो है एक जो प्राचीन है, जो लीडर है चर्च में, वो ये चीजों को मन में याद रखना चाहिए और ये चीज जो है सिखाना जरूरी है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 6वां अध्याय में चैप्टर 6 में हम लोग जाएंगे, और चैप्टर 6 में कुछ बातों को हम लोग देखने वाले हैं। जो चीजें एक लीडर में, और एक लीडर जो है उन चीजों से भागना चाहिए, थिंग्स दैट अ लीडर शुड फ्ली फ्रॉम। ऐसे क्या चीजें हैं जो हम लोग भागना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि कोई सोचता है हर चीज हम प्रभु के पास लेकर जाएंगे, करेंगे, प्रभु हमको देगा और शक्ति देगा उस परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बाइबल ये भी सिखाते हैं, कोई परीक्षाओं से हम लोगों को भागना चाहिए, उसके सामने हम लोग टीकने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से जोसेफ ने जब जो वो पाप जो उसका मार्किंग करने को बोल रहा था, वहां जोसेफ वहां आकर बोला था मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करूंगा, आप ये ऐसा करना अच्छा नहीं है, इस प्रकार से नहीं बोला, जोसेफ वहां से भाग गया। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो हम लोग भागना चाहिए, उसका सामना क्या बोला? ओके, तो क्या है वो पापों को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला ये है 6:3 पढ़ो। এই সকল শিক্ষা দাও ও অনুনয় করো, যদি কেউ অন্যবিধ শিক্ষা দেয় এমন নিরাময় বাক্য, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের বাক্য ও ভক্তির অনুরূপ স্বীকার না করে, তবে তা বরবাদ। ओके, तो यहाँ पर तीसरा वचन पे 6:3 में ऐसा कह रहा है, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, मतलब जो गलत शिक्षाएं जो है उन गलत शिक्षाओं से हम लोग भागना चाहिए। अगर ये जो फाल्का सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का जो शिक्षा है, उन बहुत बड़ा स्कूल है, और वो स्कूल में आपको वो बोलेगा आपको नौकरी देगा, आपको वहां पर उस चर्च में बहुत अच्छा बड़ा स्थान देगा। लेकिन नहीं, 7 डे एडवेंटिस्ट 7वां दिन के जो ये है शिक्षा जो है वो बहुत गलत है, वहां से हम लोग भागना चाहिए। और दूसरा जो ओके, सो आई नीड टू
look at that. Alright. Okay, दूसरा चीज जो हम लोग देख रहे हैं वो वचन 20 भी पढ़ो. Read verse 20. হে তিমথিও, তোমার কাছে যাহা গচ্ছিত হইয়াছে তাহা সাবধানে রাখো, যাহা যথারূপে বিদ্যমান তাহা ধার্মিক নিঃশ্বাস শব্দাসর ও বিরোধ বাণী হইতে विमुख हो. ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश में बोला है आर्ग्यूमेंट्स. ये जो चीजें जो आर्ग्यूमेंट्स को क्या बोलता है बांग्ला में? झगड़ा, कथा काटाकाटी, Tarko. तर्क. ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट, तर्क जो है, वाद विवाद जो है, इन चीजों से हम लोग भागना चाहिए. कि अगर हम लोग वाद विवाद करेंगे तो शांति नहीं होगा, एक दूसरे के बीच में बिल्कुल शांति नहीं है. तो ऐसा भी क्या वाद विवाद होते हैं. अभी मैं एक चीज जो है, जो हमारा मंडली में वाद विवाद चल रहा है, तो मैं एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ. ये वाद विवादों से आप लोग भागो. मैं क्या पहना हूँ, वो क्या पहना है, मैं ऑर्नामेंट्स पहनता हूँ, वो ऑर्नामेंट्स नहीं पहनता है. ये जो चीजें हमारा मंडली में अगर हम लोग वाद विवाद करेंगे तो ये हमारा मंडली में टूट फूट आएगा. और मैंने देखा है जिन मंडलियों में जो गहने नहीं पहनते हैं उन मंडलियों में हमेशा टूट फूट हो चुका है. और ये चीजें, ये खास करके ये चीज जो है, मेरा एक आत्मिक पिता के रूप में जो मैं उनको मानता हूँ, मिरजकर अंकल जो हमारे बेलगाम और मिरज का क्षेत्र में उन्होंने जो प्रभु का वचन उन्होंने सिखाया, उन्होंने हमारे मंडलियों में ये चीज सिखाया कि ऑर्नामेंट्स के पीछे जो शिक्षा जो चलता है, खास करके जो केरला से आता है, इन विषयों के पीछे उन डॉक्ट्रिन्स को दूर रखो. क्योंकि अगर वो चीजें हम लोग अपने मंडली में सिखाएंगे तो मंडली में टूट फूट जरूर आएगा. क्योंकि मैंने देखा है, मैंने दुनिया में भी देखा है, अमेरिका के मंडलियों में भी देखा है, तो ये सारी चीजें नहीं सिखाया जाता है. और अगर सिखाया जाता है तो निश्चय वहां झगड़ा हो गया, मंडली में टूट फूट हो गया. तो बेहतर होगा कि इस प्रकार की जो शिक्षा जो है कि गहने मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत पहनो, इस प्रकार का जो शिक्षा जो है हमारा मंडली में टूट फूट लेकर आए. और इससे बेहतर है कि इन चीजों से जो आपको आत्मिक रीति से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, प्रभु परमेश्वर खुश होने वाला नहीं. आपने ऑर्नामेंट्स पहना है या नहीं पहना है, इससे परमेश्वर खुश होने वाला नहीं है. लेकिन परमेश्वर किससे खुश होता है वो बाद में हम बताएंगे. लेकिन इस प्रकार की जो चीजें जो सिखाया जाता है कोई कोई मंडलियों में, मेरा प्रार्थना है कि हमारे मंडली में उस प्रकार का शिक्षा नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा छोटा सा मंडली में भी ये टूट फूट हो जाएगा. ठीक है, दूसरा चीज से हम लोग भागना जरूरी है, वो है बहुत बड़ा आदमी बनना है. इस प्रकार का सपना जो लोग देखते हैं, विश्वासी लोग जो देखते हैं, वो जो सपना है आपको निराश करेगा. इसलिए यहाँ पर कह रहा है, पौल तिमोथी को सलाह दे रहा है कि आप बड़ा बनने का सपना मत देखो. बड़ा बनना है तो ये जो सपना जो आपके जीवन में सिर्फ दुख लाएगा, बड़े बनने का सपना मत देखो. ये 9वां वचन जरा पढ़ो. किंतु যাহারা ধনী হইতে বাসনা করে তাহারা পরীক্ষাতে ও খাদে এবং নানাবিধ মূঢ় ও হানিকর অভিলাষে পতিত হয়, সে সকল मनुष्यदेह संहारे और विनाशे मग्न करे. हाँ, तो जो बड़ा बनने का जो सपना देखता है वो बहुत अलग अलग प्रकार के मोह में, अभिलाषा में गिर जाता है. और वो मोह अभिलाषा जो है आपके लिए कुछ फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा आपका नुकसान होने वाला है. तो इस प्रकार की चीज, हाँ, विनाश का कारण हो जाए. विनाश का कारण, ओके, ये आप विनाश मतलब आपको ध्वंस करेगा, इट विल डिस्ट्रॉय यू. ओके, तो इन चीजों से बड़ा बनने का सपना छोड़ दो. आप नम्रता से प्रभु में खुश रहो, जो प्रभु आपको दे रहा है उसमें संतुष्ट रहो.
और ये संतुष्ट रहना बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर उसी में आपका भला देखता है। लेकिन अगर मैं पैसों के पीछे भागेगा, बड़ा बनने का सपना देखूंगा, तो भाई आप और भी मुश्किल और भी समस्या में गिरोगे। ठीक है, और वही 10 भी पढ़ो। কেননা অনাসক্তি সকল মন্দের একটা ভুল, তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাস হইতে বিপদগামী হইয়াছে এবং অনেক যাতনা স্বরূপ কণ্ঠকে আপনারা আপনাত্মীয়কে বিদ্ধ করিয়াছে। ठीक है, तो इधर लव ऑफ मनी मतलब पैसा तो सबको जरूरी है। ऐसा नहीं कि पैसा को किसी को जरूरी नहीं है, सबको पैसे का जरूरत है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, पैसा से प्रेम। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इवल। मतलब पैसा से प्रेम मत रखो। तो पैसा हमको चाहिए, जीवन जीने के लिए पैसे का जरूरत है, लेकिन उसके पीछे मत भागो। बड़ा बनने का सपना मत देखो। ठीक है, तो इन चीजों से आपको भागने के लिए बोल रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा इसके विषय नहीं, भागो। कोई आपको बोलेगा आप बहुत 2 लाख रुपए कमाने वाले हैं, इस कंपनी में जुड़ जाओ, भाई भाग जाओ वहां से। वो ऐसा कंपनी आपके लिए और भी नुकसान लेकर आएगा। ठीक है, इतना बड़ा बनने का सपना मत देखो। हाँ, कष्ट करो, कष्ट करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन ये बड़ा एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में अमीर बनाने का जो भी ये कंपनियां हैं, उन कंपनियों के पीछे मत भागो। प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है, इन चीजें जो है और आपको और भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और एक चीज जो है जो हमको भागना है, 2 तिमोथी 2:22 पढ़ो। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 22। কিন্তু তুমি যৌবনকালে অভিলাষ হইতে পলায়ন করো এবং যাহারা শুচি হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে তাহাদের সহিত ধার্মিকতা, বিশ্বাস, প্রেম ও শান্তির অনুধাবন করো। ओके, तो फ्ली यूथफुल लस्ट। तो यूथफुल लस्ट मतलब क्या है, वो बांग्ला में क्या शब्द है उसके लिए? যৌবনকালের অভিলাষ। যৌবন मतलब यंग एज में जो लालसा होता है। ओके, जो जवानी लोगों के अंदर में जो जोश होता है, उससे भागने के लिए कह रहा है। तो इसका ये जो है खासकर कि जो इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल सिंस। निखिल, हाउ वुड यू से दैट इन बंगाली? जैन क्रिया, जैन काज থেকে পলায়ন। हाँ, अभी इस विषय में बोलने का जरूरत नहीं। आप लोग जानते हैं कि कहाँ पर इस प्रकार की चीजें होते हैं, और आप इन चीजों से भागो। क्योंकि वहां बोलेंगे मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके लिए प्रार्थना करो, ये फोटो आया मेरे बीच में, उस फोटो के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। भाई ऐसा मत करो। या कोई नौजवान लड़की है, आप उसके घर गए सुसमाचार सुनाने के लिए, अकेली है, भाई मत जाओ वहां पर। मैं उनके साथ प्रार्थना करूंगा, हाँ वो बहुत समस्या में गिरी है। नहीं, आप इस प्रकार की मिनिस्ट्री में मत जाओ। ठीक है, प्रभु उनका देखभाल करेगा। और अगर आपका पत्नी है, हाँ पत्नी उन महिलाओं के लिए प्रार्थना कर सकती है, उनके साथ संबंध मतलब फोन पे या व्हाट्सएप पे उनके साथ संबंध रख सकते हैं। लेकिन अकेला एक पुरुष जो है अगर ऐसे इस प्रकार का मिनिस्ट्री करेगा तो कठिन है, और पाप में गिरने का बहुत ही बड़ा चांस है। तो इसलिए इस प्रकार की चीजों से हम लोगों को भागने के लिए बोल रहा है। भागो, ओके, रुकने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए नहीं, भागने के लिए डायरेक्ट आदेश दिया गया। और याद रखो, तिमोथी यहाँ पर नौजवान है, 30-40 के बीच में उसका उम्र है। तो 30-40 के बीच में के उम्र में शैतान ऐसे लोगों को भी गिराने का कोशिश करता है। लेकिन सिर्फ 30-40 का उम्र का नहीं, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक ये इस प्रकार के जो पाप जो है हमको कभी भी हमारा जीवन में आ सकता है। गलत शिक्षा, वाद विवाद, बड़े बनने का सपना, पैसे की लालच जो है, इस प्रकार की जो चीजें जो है, इनसे हम लोगों को भागना है। ठीक है, अभी क्या चीजों के पीछे हम लोग जाना चाहिए? 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें बोलकर हम यहाँ पर खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज है व्हाट इज राइट। जो चीजों के पीछे हम लोग भागना है
या करना जरूरी है, वो चीजों को यहाँ पर देखो। 6 का 10 पढ़ो। কেননা ধনাশক্তি সকল মন্দের একটা মূল, তাহাতে রত হওয়াতে কত লোক বিশ্বাস হতে বিপদগামী গিয়াছে এবং অনেক যাতনা রূপ কণ্ঠকে আপনাদিওকে বিদ্ধ করিয়াছে। ओके, तो जो सही है उनके पीछे हम लोगों को ओके, दैट इज नॉट कमिंग देयर इन दैट वर्स, बट 11 पढ़ो, 11 वर्स 11। কিন্তু তুমি হে ঈশ্বরের লোক এই সকল হইতে পলায়ন করো এবং ধার্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, ধৈর্য, মৃদুভাব এই সকলের অনুধাবন করো। ओके, ऑलराइट, तो वहां पर बहुत सारी चीजें बोला गया, लेकिन सॉरी 5 का 10 पढ़ो निखिल। चैप्टर 5 वर्स 10 भी हमने तो पढ़ लिया था, लेकिन दोबारा वहां पर एक चीज है जो हमको एक परिचालक या एक लीडर को 5 वर्स 10। এবং যাহার পক্ষে নানা সৎকর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ Okay. যদি সে सत्कर्म, सत्कर्म मतलब जो चीज सही है। ओके, सत्कर्म है जो चीज सही चीज है वो हम लोगों को करना है, व्हाट इज राइट। ओके, अभी 6 का 11 तुमने पढ़ लिया, वहां पे 6 का 11 में धार्मिकता है, विश्वास है, धीरज है, नम्रता है, ये सारी चीजों के पीछे हम लोगों को भागना है। धार्मिकता, विश्वास, धीरज, नम्रता, ठीक है, इन चीजों के पीछे भागना है। और एक चीज है 2 तिमोथी 2 का 22 में, और एक बार पढ़ो, उसमें हमने एक बार पढ़ लिया, लेकिन और एक बार पढ़ो। কিন্তু তুমি জৈবনকালের অভিলাষ হতে পলায়ন করো এবং যাহারা শুচি হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে তাহাদের সহিত ধার্মিকতা, বিশ্বাস, প্রেম ও শান্তির অনুভূতি। ओके, इसमें और 2 चीजें हैं जो 6 का 11 में नहीं है। वो चीज जो है इंग्लिश में बोलते हैं चैरिटी, या जो प्रेम जो है, जिस प्रेम से आप अपना कुछ खर्च करने का सोचते हैं। सैक्रिफिशियल लव, हाउ डू यू से दैट निखिल? बलिदानेर प्रेम, बलिदानेर प्रेम, मतलब जो प्रेम है वो प्रेम को दिखाना है, मतलब उसके लिए सेक्रीफाइस करना है, बलिदान करना यस, है। ओके। और दूसरा चीज है शांति। तो ये 2 चीजें यहाँ पर हम लोग, इनके पीछे हम लोगों को भागना है। तो प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम लोग ये सब करें। तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जो शरीर के अभिलाषा, जो आंखों का अभिलाषा, इस प्रकार की चीजें नौजवानों के मनों में बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को, अगर ये 6ठा अध्याय को जब हम दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, वहां से हम लोगों को समझ में आता है कि जो शक्ति मिलता है वो प्रभु यीशु मसीह पर मनन करने से हमको वो मिलेगा। तो थोड़ा सा 6 का 15 और 16 पढ़ो। 6 वर्स 15, चैप्टर 6 15 and 16। যাহা সেই পরম ধন্য ও একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারীদের রাজা ও প্রভুত্বকারীদের প্রভু, উপযুক্ত সময়ে সম্মুখে প্রদর্শন করিবেন, তিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, আগম্য, তৃপ্তিনিবাসী, যাহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনো দিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না, তাহারই সমদর ও অনন্তকালী পরাক্রম। राइट, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वही एकमात्र जो अनंत काल रहने वाला परमेश्वर है, वो अदृश्य है। वो प्रभु यीशु मसीह जो के बारे में हम लोग वो मनन करना जरूरी है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग मनन करेंगे तो वहां से हम लोग को शक्ति मिलेगा हमारा जीवन में जो है पाप से दूर रहने के लिए, और एक अच्छा लीडर बनने के लिए शक्ति हमको उसी से हम लोगों को मिलेगा। तो इससे हम लोग ये देखते कि जो आशा, ओके, ये आशा जो है हमारे जीवन में, उस वहां से हम लोगों को शक्ति मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह पर मनन करने से हम लोगों को शक्ति मिलेगा, और खुद परमेश्वर, वो 15वां वचन में ऐसा लिखा, गॉड विल ब्रिंग दिस अबाउट इन हिज ओन टाइम। मतलब परमेश्वर जो है
आपको सहायता मदद करेगा। और और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और जो आपके जीवन में अगर आप हो सकते हैं तो इसको लागू करने का कोशिश करो कि आप बेकार मत बैठो। बेकार बैठने से शैतान आपके मन में काम करेगा, लेकिन प्रभु का वचन में आप अपना समय बिताओ। अगर बाइबल स्टडी अकेले में कर सकते हो तो बाइबल स्टडी करो। अगर अकेले में नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछो, भैया कहाँ पर जूम मीटिंग हो रहा है, कहाँ पर हम लोग प्रभु का वचन सुन सकते हैं, आप मुझे पूछो, मैं आपको जूम लिंक देता हूँ। उस फाका दिन में जहाँ उस दिन में कहीं आप ऐसा ही बेकार बैठा है, आप जूम मीटिंग में जुड़ जाओ और प्रभु का वचन सुनो। और दूसरा चीज है, आपने दोस्तों को सुसमाचार सुनाने का कोशिश करो। अभी मुझे आप लोग बताओ, बुधवार को जो गॉस्पेल मीटिंग हुआ, कितने लोगों ने अपने दोस्तों को बुलाया? सिर्फ भैया लोगों को बुलाएगा, भैया जो है दीपू को, वो शेखर को बुलाएगा। अरे आप लोग किसी को बुलाएंगे नहीं क्या? आपके दोस्तों को सुसमाचार सुनाने का जरूरत नहीं है क्या? आप लोग कोशिश नहीं करेंगे क्या अपने दोस्तों को सुसमाचार सुनने के लिए? तो उस विषय में आप लोग कोशिश करो। सोचो, कैसा मेरा दोस्त, वो जो दोस्त इस गांव में रहता है, ठीक है, उसके पास जूम नहीं है, तो दूसरे प्रकार से मैं उसको पहुंचने का कोशिश करूंगा, कम से कम फोन करूंगा या ऐसा कुछ प्लान करो कि वो बंदा जो है प्रभु का वचन सुन पाए। आप अपना फोकस सिर्फ मंडली के विश्वासियों के ऊपर मत रखो, लेकिन दूसरों को हमारा मंडली में लाने के लिए सोचो। क्यों मैं बता रहा हूं? जब मैं सिर्फ मेरे मंडली के लोगों को देखूंगा, उनका पाप को मैं देखूंगा या उनका जो कमी है उसको मैं देखूंगा, लेकिन जब मैं बाहर देखता हूं तब मैं, भाई वो आदमी प्रभु में कैसा आएगा, वो बहन, वो महिला जो है वो प्रभु में कैसा आएगा, उसके बारे में हम सोचने लगेंगे। हाँ, अपने मंडली के विश्वासियों के लिए हम लोग सोचना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी क्या? कब हम दूसरों को बुलाएंगे? कब दूसरे लोग प्रभु में आएंगे? कब उनका उद्धार होगा? तो अगर इस प्रकार से आप लोग सोचेंगे और करेंगे, निश्चय हमारा मंडली में शांति होगा, हमारे मंडली में कम झगड़ा होगा, हमारे मंडली और भी बढ़ेगा और प्रभु भी आशीष देगा हमारा मंडली को। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो है निश्चय हम सबको आशीष देना चाहता है। और अगर आपके जीवन में कुछ पाप है, अगर आप किसी चीज में फंसा हुआ है, परमेश्वर से आप लोग क्षमा कीजिए, मांगो। परमेश्वर निश्चय आपका पाप जो है वो निकाल देगा और परमेश्वर जो है निश्चय आपको आशीर्वाद देगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहला तिमोथी का पत्री जो है इसको हम लोग समाप्त किया। अगले हफ्ता जो है तीत का जो चिट्ठी है या दूसरा तिमोथी का जो चिट्ठी है वहां से हम लोग कुछ देखने वाला है, लेकिन पहला तिमोथी का जो चिट्ठी जो है ये समाप्त हुआ। और इसके ऊपर कोई प्रश्न होगा तो बाद में आप मुझे फोन कीजिए, फोन करो, या आप अगर खुश नहीं है मेरे बातों पर वो भी आप फोन करके बताओ, भैया आपने ऐसा क्यों बोला है। तो अगर मैंने कुछ गलत भी बोला है, मैं अपने आप को सुधारने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग समाप्त करें।